अगर आप किसी इंसान को 100 रुपये देते हो, ठीक है जी, 100 रुपये अगर आप किसी इंसान को देते हो 5% इंटरेस्ट के ऊपर, तो वो आपको पता है कि वह एक साल में आपको पूरे 105 रुपये लौटाने वाला है। मतलब कि वह पूरे 5% इंटरेस्ट का मतलब होता है कि यह 100 रुपये के ऊपर 5 रुपये आपको कितने साल में देगा? एक साल में आपको देने वाला है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को कहते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। ठीक है जी। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हमने जानकारी ली थी पिछली वीडियो में, तो इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे भी आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं नए टॉपिक से, जिसका नाम है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी। कंपाउंड इंटरेस्ट हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड का मतलब होता है चक्र वृद्धि और इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। ठीक है जी। इस शब्द को देख के आपने डरना नहीं है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होने वाले हैं हम उसको बहुत ही आसानी से और आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो ज़्यादा घबराने का नहीं है। तो चलिए, मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में बताया था कि ब्याज का मतलब होता क्या है। ब्याज का मतलब होता है भैया मनी ऑन मनी। मतलब है कि मान लो ये एक बैंक है, ठीक है जी। आपके पास, आप एक बैंक में जाते हैं और आपने इस बैंक में अपने 1 लाख रुपए क्या कर लिए हैं? डिपॉजिट कर लिए हैं। ठीक है जी। 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए आपने, चाहे एफडी कराई या कुछ आपने सेविंग अकाउंट में डाल दिए। ठीक है जी। तो आपने जब ये अकाउंट में डाले 1 लाख रुपए, किसी भी बैंक में डाले हो, डजेंट मैटर, तो बैंक आपको उस पैसे को रखने के लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपको लौटाएगा। ठीक है जी। मान लो बैंक आपको 4% इंटरेस्ट देगा। ठीक है जी। कि 1 लाख रुपए आपने जमा किए हैं अपने बैंक के अंदर, तो बैंक आपको 4% इंटरेस्ट देगा। ठीक है जी। मान लो एक साल बाद, एक साल के लिए आपके पैसे 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में ऐसे रहते, तो एक साल के बाद मतलब जब भी आपको ब्याज लगेगी उस 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा? 4% इंटरेस्ट के हिसाब से 4,000 रुपये बैंक आपको क्या दे देगा? ब्याज दे देगा। और आपका अकाउंट में 1 लाख और 4,000 रुपये क्या हो जाएंगे? अकाउंट में आपके सेव हो जाएंगे। ठीक है जी। 1,04,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि ये मनी ऑन मनी, आपको जो आपने ये पैसा जमा किया था 1 लाख रुपए, इस पैसे के ऊपर आपको पैसा मिला कितना? 4,000 रुपये। ठीक है जी। तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरेस्ट कहते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा थोड़ा फर्क है, कैसे समझते हैं? अब जैसे हमने यही पैसा 1 लाख रुपए रखा था और एक साल के लिए, तो एक साल बाद आपके अकाउंट में कितना पैसा हो जाएगा? 1,04,000 रुपये हो जाएगा। जब समझने के लिए हम समझते हैं कि ऐसा हो रहा है। ठीक है जी। अब अगले साल क्या आपको फिर से 4,000 रुपये ही इंटरेस्ट मिलेगा, या आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर? तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ जी, हमको अगले साल भी 4,000 रुपये ही इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, अगर 1 लाख रुपए ही आपका प्रिंसिपल होता, मतलब आपके अकाउंट में रहता, तो आपको 4,000 रुपये ही इंटरेस्ट मिलता। लेकिन अगले साल तक आपके अकाउंट में 1,04,000 रुपये हो चुका है। ठीक है जी। कितना हो चुका है? 1,04,000 रुपये हो चुका है। अब 4,000 तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा जो पहले मिल रहा है, लेकिन अब उस 4,000 के ऊपर भी आपको 4% इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अगले साल मूलधन बढ़ गया है। इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब अब आपको कितना पैसा मिलेगा? 4 चौके 16, 160 रुपये और इसमें ऐड हो जाएंगे। अब अगले साल आपको 4,160 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप उसमें से पैसे नहीं निकालते हो तो। ठीक है जी। तो ऐसा होता है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी। देखा कितना आसानी से हमने इस चीज़ को समझ लिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, जस्ट हम देखते हैं, थोड़ी देर में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। परंतु जब मैंने आपको कोई भी चीज़ बोलता हूँ कि जैसे 5% पर एनम की ब्याज या 5% पर एनम का इंटरेस्ट, ऐसा कोई मैं टर्म आपके सामने देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको 100 रुपये के ऊपर एक साल के अंदर
5 रुपये मिल रहे हैं, और इस 5 रुपये को क्या बोलते हैं हम? इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज कहते हैं। और ये ब्याज क्या है? ये ब्याज होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये ब्याज क्या है आपका? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए मामले में आप एक कंसेप्ट जान के रखिए कि ये इक्वल होता है फॉर एवरी ईयर। कि मतलब अगर आपको पहले साल 5 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे साल भी आपको 5 रुपये ही इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल भी 5% इंटरेस्ट मिलेगा, 5 रुपये ही इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे इक्वल होता है हर साल के लिए। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वह क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे एक साल बाद आपका ईयरली कंपाउंडेड होता है, या फिर 6 महीने बाद कंपाउंडेड, मतलब इसको हम बोलते हैं हाफ ईयरली कंपाउंडेड। ठीक है जी। और तीसरा होता है 3 मंथ बाद कंपाउंड, इसको हम क्वार्टरली कंपाउंडेड कहते हैं। क्वार्टरली कंपाउंड कहते हैं। 3 टाइप का होता है, एक साल बाद कंपाउंड होगा, 6 महीने बाद कंपाउंड होगा, 3 महीने बाद कंपाउंड होगा। इसका मतलब क्या है? एक साल बाद कंपाउंड हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने 100 रुपये जो जमा करवाए थे, एक साल बाद आपको अकाउंट में कितना आ जाएगा? 105। मतलब पहले साल तो SI हो या CI हो, पहले साल SI और CI दोनों बराबर होते हैं। ठीक है जी, पहले साल आपको 5 रुपये ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है जी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क होता है कि अगर ईयरली कंपाउंडेड है, मतलब एक साल बाद 105 रुपये मिलेंगे, उसके बाद अगले साल का इंटरेस्ट जो होगा वो 105 रुपये के ऊपर 5% के हिसाब से आपको क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है जी। अगर 6 महीने बाद हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो, इसका मतलब क्या है कि 6 महीने बाद, मान लो 5% पर एनम की ब्याज अगर है, तो 6 महीने बाद आपके अकाउंट में कितने पैसे आ जाएंगे? 105 की जगह कितने आ जाएंगे? 102.5 रुपये जमा हो जाएंगे। मतलब आधा 2.5 रुपये जमा हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो उस 2.5 रुपये के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा? 5% इंटरेस्ट मिल जाएगा एक साल के, आधे साल के हिसाब से। और ठीक है जी। और फिर 3 महीने के हिसाब से कैसे होगा? 3 महीने के लिए मतलब 100 रुपये तो आपका मूलधन हो जाता है, और इंटरेस्ट मिलता है 5% के हिसाब से। लेकिन इस बार मिल रहा है 1/4, मतलब क्वार्टरली। ठीक है जी। तो इस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर हिसाब से आप करेंगे। बहुत टफ हो गया ना समझने के लिए, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो ये और अच्छे समझ आएगा। हाफ ईयरली कंपाउंडेड और क्वार्टरली कंपाउंडेड या 1 ईयर कंपाउंडेड, इसका मतलब होता क्या है। ठीक है जी। तो ज़्यादा उलझन में ना पड़ते हुए चलिए हम सीधा घुसते हैं सवाल की गोद में। लेकिन सवाल की गोद में घुसने से पहले क्या मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस क्या है बिटवीन SI एंड CI। जब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझ लेंगे तो आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। तो क्यों ना हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया जाए कि नहीं समझा जाए। चलो एक बात थोड़ा सा समझ ही लेते हैं यार। जब समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम ये समझ आ जाए, तो समझ ही लेते हैं। मान लो मैंने क्या आपको 1000 रुपये क्या दे दिया? मूलधन। एक प्रिंसिपल है कि 1000 रुपये आपने किसी उधार ले लिए, और उसने बोला कि भैया, और रेट दे दिया कि 10% पर एनम के हिसाब से मुझे ये पैसा लौटा दियो। तो 10% का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज में समझाया, 10% का मतलब होता है 10/100, मतलब 1/10 होता है। सिंपल सी बात है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी कर रहे हैं, तो परसेंटेज की ये चीज़ आपको करनी जरूर आनी चाहिए कि 10% का मतलब होता है 1/10, वैसे 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है जी। वैसे ही चीज़ आपको करनी आनी चाहिए। मैंने आपको पहले सिखाई है, पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा। ठीक है जी। तो अब देखेंगे हम कि इसने बोला कि 3 साल के लिए आपने किसी बंदे ने आपको 1000 रुपये दे दिए, 10% पर एनम की इंटरेस्ट के ऊपर दे दिए। अब देखेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है आपका इन दोनों के बीच में। पहले साल, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल ले लेते हैं हम। कितना इंटरेस्ट मिलेगा देखते हैं। खाली इंटरेस्ट देख रहे हैं। देखो मैंने बोला कि पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो, तो क्या होता है? बराबर होता है। मतलब कि क्या है कि पहले साल, सेकेंड और थर्ड ईयर, मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल फॉर ऑल ईयर। अब 1000 का अगर हम 1/10 मतलब 10% निकालेंगे तो 1/10 होगा, मतलब 100 रुपया मिलेगा इंटरेस्ट। तो पहले साल भी 100 रुपये मिलेगा, दूसरे साल भी 100 रुपये मिलेगा, तीसरे साल भी कितना मिलेगा? 100 रुपये मिलेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हमारे को। कितना मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है? पहले साल का मिलेगा 100 रुपये। मैंने कहा था कि पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों सेम रहता है। तो पहले साल तो भैया 100 रुपया ही मिलेगा। लेकिन दूसरे साल कितना मिलेगा? अब 100 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये 100 रुपये है, इसके ऊपर कितना मिलेगा? इसका भी तो 10% मिलेगा।
तो 100 रुपये का 10% कितना होता है, 100 रुपये का 10% कितना होगा, 100 इंटू 1/10 इंटू 10, 10 रुपये का और मिलेगा। मतलब दूसरा कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है हमारे को, 110 रुपये। ठीक है जी। अब तीसरे साल में चलते हैं, तीसरे साल में 110 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा जो मिल रहा है। ठीक है। अब उस 110 रुपये के ऊपर भी तो हमारे को क्या मिलेगा, 10% इंटरेस्ट और मिलने वाला है। ठीक है जी। तो 110 का 10% कितना होता है, 11 रुपये और मिल जाएंगे। मतलब तीसरा कितना मिलेगा, 121 रुपये हमारे को मिलेंगे। देखो बड़ा मस्त कंसेप्ट है सीआई का। अब देखो यहाँ पे 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिला हमारे को, टोटली मिला के हमारे को मिला 300 रुपये इंटरेस्ट। और अगर हमने पैसे वापस लौटाने हो तो कितने पैसे लौटाएंगे हम इसमें, 1300 रुपये लौटाएंगे। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखें तो तीनों साल में कितना मिला हमारे को देखेंगे। तो पहले साल में मिला 100 रुपये, फिर मिला 110 रुपये, फिर मिला 121 रुपये। कितना हो गया, 100, 200, 300, 310 और 330, 331 रुपये इंटरेस्ट मिला। और पैसा कितना लौटाएंगे हम, 1331 रुपये। मतलब 31 रुपये का इंक्रीमेंट लग गया है। देख पा रहे हैं आप कि नहीं देख पा रहे? तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है। ठीक है जी। वैसे ही अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ छोटा सा, कि भैया क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत आसान सा क्वेश्चन इस वीडियो में केवल हम देखेंगे, एक सरल सा क्वेश्चन देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा। क्वेश्चन है कि भाई 8000 के ऊपर, 8000 आपका प्रिंसिपल है, 5% के रेट से आप मुझे 3 साल का क्या बताओ, सीआई बताओ कितना होगा। तो मैंने बोला कि 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है। तो सीआई पूछा है 3 साल का, तो पहले साल, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो सीआई पूछा है, सीआई निकालेंगे। 8000 के हिसाब से 1/20 होता है तो कितना हो जाएगा, 400। पहले साल कितने मिलेगा, 400। दूसरा कितना मिलेगा, 400 तो मिलेगा ही मिलेगा। 400 का क्या मिलेगा, 20% मिलेगा। 400 का 20% कितना होता है, 1/20 कर देंगे, 20 रुपये और मिल जाएगा। मतलब 20 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे, फिर 420 रुपये हो गया। तीसरा कितना मिलेगा, 420 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 420 के भी क्या मिलेगा, 20% और मिलेगा। तो 420 का 20% कितना होता है, 21 रुपये। तो इसमें 21 रुपये और हो जाएंगे, 441 रुपये मिल जाएगा। ठीक है। पहले साल कितना मिला, 400 रुपये। दूसरे साल कितना मिला, 420 रुपये। तीसरे साल कितना मिला, 441 रुपये। तीनों साल का मिला के कितना हो जाएगा ये, 400, 400, 800, 400, 1200, 1260, 1261 रुपये टोटल 3 साल का जो है सीआई आपने उसको देना है। मतलब कि अगर 8000 रुपये आपने किसी ने आपको दिए हैं तो 3 साल बाद आप उसे 9261 रुपये लौटाने वाले हो। आपको समझ आया? होप्स आपको समझ आया होगा। यहाँ तक ही अभी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो होप्स आपको सीआई का कंसेप्ट समझ आया है और अच्छे से समझ आया है। और नहीं समझ आया तो इस वीडियो को बार बार देखिए कि सीआई एक्चुअल में होता क्या है। सीआई का मतलब होता है कि पहले मैंने आपको बताया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता था मनी ऑन मनी, लेकिन सीआई में क्या होता है, मनी ऑन मनी तो मिलता ही मिलता है, लेकिन फिर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। मतलब पैसे पे पैसा भी मिलता है। ठीक है। मतलब आपने पैसे पे पैसा कमाया है, फिर जो कमाए हुए पैसे हैं उसके ऊपर और इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी। बहुत मस्त कंसेप्ट है। होप्स आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि क्या कमी आपको लगती है, उसको दूर किया जाएगा। अपनी डाउट्स आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। ओके, धन्यवाद।